अब आइए इस अजीमुश्शान इजलास के दूसरे खतीब को मैं आपके रूबरू लाने की कोशिश कर रहा हूं बिला किसी तमहीद के। मैं नहीं चाहता कि उस शख्सियत और आपके बीच में मैं हायल रहूं। चार मिसरों से इस्तेकबाल करते हुए मैं उसी शख्सियत के जानिब लिए चलने की कोशिश करता हूं। चार मित्रों से इस्तेकबाल करते हुए हुजूर वाला को माइक पे जहमत देते हैं कि ईमान की कुव्वत को बढ़ाना होगा, ईमान की कुव्वत को बढ़ाना होगा, शैतान को कदमों पे झुकाना होगा। ईमान की कुव्वत को बढ़ाना होगा, शैतान को कदमों पे झुकाना होगा। अब नेकी के कामों में झुकाकर खुद को, अब नेकी के कामों में झुकाकर खुद को दुनिया से बुराई को मिटाना होगा। जनाब हजरत मौलाना शरीफ साहब कासमी, शरीफ साहब बांधवी, जो कि रक्सौल से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ माइक पर दुरूद शरीफ पढ़िए, आवाज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर बावकार हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब और रौनक़े स्टेज, तमाम उलमाए कराम, दूर दराज से इस जलसे में शिरकत करने वाले हमारे भाई, हमारी माँ और बहनें, और ख़ास तौर से हमारे इस इजलास के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे हिंदू भाई हैं। दिल की गहराइयों से आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और काबिल मुबारकबाद हैं आप सब लोग। बिलखुसूस ये कमेटी, नौजवानों की जो कमेटी है, ये मुबारकबाद के काबिल हैं कि इन्होंने इस पुरफितन माहौल में लोगों की इस्लाह के लिए इस्लाह मुआशरा का इनकाद किया और कौमी यकजहती। इसमें दो बातें हैं, इस्लाह मुआशरा और कौमी यकजहती। और तीसरी जो चीज़ है, इस महीने की निस्बत से रबीउल अव्वल का महीना है, लेकिन इन तमाम मज़ामीन को बैक वक्त इतने कम वक्त में नहीं कहा जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चंद बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग। ये सब भाइयों के दिल की आवाज में इस शेर के जरिए, वो चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, वो अगर इंसान है, वो हैं अगर इंसान,
इंसान माँ की गोद में जन्म लिए हैं, उन सबों की तरफ से ये शेर मैं पढ़ रहा हूं। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रस्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। नहीं आई बात समझ में? अगर खेसरिया यहां होता तो हंगामा हो जाता, लेकिन अच्छी बात समझ में या तो नहीं आती है, और नहीं तो आती है तो देर से आती है, और जब देर से आती है तो वक्त खत्म हो गया रहता है। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। ऐ नौजवानों, बुझी बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी चल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। मौलाना ताहिर साहब, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है, होके मायूस न अपने इरादे बदल। ऐ नौजवान, होके मायूस न बदल अपने इरादे। ऐ नौजवान, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इस धरती पर, इस कायनात के चप्पे चप्पे पर जिनकी नबूवत का ऐलान हो रहा है, जहां जहां खुदा की खुदाई है, वहां वहां प्यारे मुस्तफा की मुस्तफाई है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसानों के बीच आकर के आपने तफरीक पैदा नहीं किया, एक एक बात को आप नोट करते जाएं। मजहब इस्लाम के मानने वालों या हमारे मजहब इस्लाम को नहीं जानने वाले या नहीं पढ़ने वाले, उन लोगों तक ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं कि मजहब इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, शांति का पाठ पढ़ाता है। और यहां एक मैं खुलासा बयान कर दूं, जिसकी जुबान से नफरत निकलती हो, जो लोगों के बीच नफरत पैदा करता हो, जो भाइयों के बीच नफरत पैदा करता हो, जो समाज के अंदर नफरत की चिंगारी डालता हो, नफरत की शोले भड़काता हो, जिसकी बातों से भाइयों के अंदर दुश्मनी पैदा होती हो, मियाँ बीवी के अंदर तलाक की नौबत आ जाती हो, मियाँ बीवी के अंदर दुश्मनी हो जाती हो, सगे भाई के अंदर दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाती हो, पड़ोसियों के अंदर बगावत पैदा हो जाती हो, मुल्क की फिदा खराब हो जाती हो, मुल्क के अमनो अमान खराब हो जाते हो, मुल्क के अंदर लोगों के ज़हन और फिक्र बिगड़ जाते हो, मुल्क के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो, तो आप समझ लेना ये मजहब नहीं है, ये मजहब नहीं है, ये सियासत है। और सियासत और सियासी लोगों से लोगों हमेशा सावधान रहना। अपनी मोहब्बत को और अपनी कौमी यकजहती को कभी खत्म करने की कोशिश न करना। आइए मैं बताता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा ज़हन दिया। मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। एक जंग होती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस जंग में एक लड़की कैदी बना करके आती है, और वो लड़की मुसलमान की लड़की नहीं थी, दुश्मन की बेटी थी, लेकिन मुसलमान नहीं थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा,
मजहब इस्लाम का सही चेहरा नहीं पढ़ने वाले लोगों, आओ मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए हो तो आप कुछ लेकर के जाओ। इतना खर्च किया है इन नौजवानों ने, तो इनकी मोहब्बत आप लेकर के जाओ और बांट दो और ये कह दो जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा है, अपना तो काम है जलाते चलो चराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। वो लड़की आती है जंग में कैदी बन करके, मुसलमानों ने उसको कैदी बनाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ये माह रबीउल अव्वल जो पैदाइश का महीना है, उनको खबर होती है या रसूलल्लाह एक लड़की कैद में आई है। प्यारे आका ने कहा, ऐ लोगों सुनो, ये अमन का पैगाम, ये मोहब्बत का दर्स, ये मोहब्बत का पाठ प्यारे आका ने पढ़ाया है। और फौजियों को कहा, सुनो सुनो ऐ फौजियों, उस बेटी के सर पे आंचल डाल दो, उस बेटी के सर पे मेरी चादर ले लो और दुपट्टे की जगह, ओढ़नी की जगह मेरी चादर, बेटी का सर खुला हुआ हो, उसका जिस्म खुला हुआ हो, अगर तो मेरी चादर से बेटी का सर ढक दो, उसका जिस्म ढक दो, क्योंकि वो बेटी है। कहने वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह वो दुश्मन की बेटी है और वो मुसलमान भी नहीं है। जवाब सुनो आप ऐ लोगों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़हन किया है लोगों को। आप पहले मुताला करो, इस्लाम की तालीम का अध्ययन करो। जिम्मेदारी के साथ बोल करके जा रहा हूं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा, वो जुमला सुनो। प्यारे नबी ने कहा, बेटी चाहे दोस्त की हो, बेटी चाहे दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है, वो चाहे जिसकी भी हो, उसकी इज्जत होनी चाहिए। बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी बेटी होती है, वो चाहे दुश्मन की बेटी हो, वो कैदी क्यों नहीं हो, लेकिन बेटी का जो एहतराम है, बेटी की जो इज्जत है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान करता हूं कि उसके खुले हुए सर को मेरी चादर से ढक दिया जाए। मतलब उसकी इज्जत को ढक दिया जाए। लोगों, यह है इस्लाम का असली चेहरा, यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की असली तालीम, यह है आपकी जिंदगी उसवे हसना कि जिसने कैदी के साथ इतना अच्छा सलूक करने की तालीम दिया हो। आप बतलाओ लोगों। और यहाँ बेला तफरीक मजहबो मिल्लत, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। आजादी के वक्त हमारे मुल्क में एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी हैं, दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान हैं। क्या बात है यार, ये तो मुल्क को, इस मुल्क में रहने वालों, मुल्क के बाशिंदों को, हमारे बुजुर्गों ने कैसे अच्छे लोग थे, वो कितने सच्चे और अच्छे लोग थे कि हर एक दूसरा एक दूसरे की इज्जत करता था, हर एक दूसरे की इज्जत करता था, मोहब्बत की निगाह से देखता था। जो माहौल, मैं ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जो माहौल मुल्क का अभी बना दिया गया है, यही माहौल आजादी से पहले अगर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाई या हिंदू भाइयों के ज़हन होते आजादी से पहले, तो ये मुल्क आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता और गुलामी हमारी किस्मत बन जाती।
लेकिन ये तो प्यार मोहब्बत थी उस वक्त। सबों ने एक साथ मिलकर के मुल्क को अपना समझा, मुल्क के दुख को, दर्द को, अपनों को, गैरों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को हमारे अकाबिर ने अपना समझा। ये मुल्क हमारा है, मुल्क के अंदर अमन, आशिकी, अमन, मोहब्बत, भाईचारे की, अखुवत, प्यार का पैगाम का पाठ पढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुल्क, एक शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, लगता है किसी दुश्मन ने ये आग लगाई होगी, लगता है किसी दुश्मन ने ये आग लगाई होगी। मुल्क की फिजा चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम फुलकौल के लोगों, या हम ये बात के कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम का मतलब ही होता है सलामती, अमन। हमारे मजहब का नाम ही है सलामती, अमन वाला। उसी से है मोमिन। उसी इस्लाम के मानने वालों का नाम मोमिन है। मोमिन का मतलब ही होता है अमन पसंद, अमन वाला, शांति वाला। जिसके मजहब का नाम सलामती हो और जो मजहब के मानने वाला मोमिन है वो अमन वाला हो, तो भला आप ये बताओ जिसके नाम का मतलब इतना अच्छा है, भला वो बदअमनी कैसे फैला सकता है? लेकिन किसी ने बदअमनी अगर फैलाई है या किसी की जुबान अंगारे उगलती है, आग लगाने की बात करती है, तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, मुसलमान हो ही नहीं सकता है। जिसकी जुबान से खलीज बातें, जिसकी जुबान से लोगों का घर टूटता हो, जिम्मेदारी के साथ उलमाए कराम की मुस्तनद इस स्टेज से बोल करके जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिसकी जुबान से, जिसके हाथ पांव से, जिसके किरदार से, जिसके अखलाक से, बदअखलाकी से लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा होती है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता हो, लोगों को गालियां देता हो, लोगों के घर को उजाड़ता हो, लोगों के घरों में आग लगाता हो, भाई बहन बेटी बहुओं के अंदर दुश्मनी पैदा कर देता हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं, मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। दुनिया भले ही वो मुसलमान होने का ढोंग करता है, लेकिन ये मुसलमान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ला यामन जारुहु बवाइक़। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कौन या रसूलल्लाह? जिसके पड़ोसी जिसकी शर से महफूज न हो, जिसके पड़ोसी जिसके शर से, जिसकी बदमाशी से, जिसके पड़ोसी मुसलमान नहीं कहा, ये नहीं कहा आपने कि मुसलमान नहीं कहा, जिसके पड़ोसी हमारे पड़ोस में, हमारे माइक वाले भाई जो बैठे हैं यहाँ, जिनकी माइक है पूजा साउंड, इनसे हम लोगों के सालों से राब्ता है। जिस वक्त पूजा साउंड नहीं था उस वक्त से राब्ता है। कभी हम लोगों ने मुलाकात किया या इनके घर हम लोग जाकर के बैठे खाए, हजारों आंधियां आती रही जाती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्यारे आका ने कहा, जिसके पड़ोसी जिसकी बदमाशी से, जिसके शर से महफूज न हो, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। वो खुद खाना खा ले, वो खुद अपने घर में पेट भर खाना खा ले और उसके पड़ोसी भूखे सो जाएं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे आका मोहम्मद रसूल। लोग तो मजमे को जोड़ रहे हैं। अब्दुल वहीद साहब
हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब तशरीफ फरमा है, कारी हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामत फयूज़ुहुम की साथ है। हम लोग तो इलाकाई लोग हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पड़ोसी जिसकी शरारतों से, जिसकी बदमाशियों से महफूज न हो, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जिस मजहब के अंदर है लोगों, ये तो इंसानों के साथ भलाई और अच्छा सलूक करने की बात है। वो चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या ईसाई हो या सिख हो, अल-गरज उनका मजहब जो भी हो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मजहब धर्म आपके पास, आपको मुबारक हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे पास, हमको मुबारक हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ अच्छा सलूक किया तो क्या किया, जानवरों के साथ, जानवरों पर रहम करने पर जन्नत के फैसले सुनाए हैं और जानवरों पर जुल्म करने पर जहन्नम के फैसले सुनाए हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये कौन से लोग हैं, ये कैसे वहशी परिंदे हैं, इंसानों के फेस में ये वहशी परिंदा जो पहले लोग डरा करते थे, शेर और बाघ और चीतों और गिद्दड़ों से माएं डराती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो गिद्दड़ आ जाएगा, शेर आ जाएगा। लेकिन आज उस शेर और चीते से लोगों को डर कम है, इंसानों से सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा जान का खतरा, माल का खतरा, इज्जत का खतरा, आबरू का खतरा इस इंसान से हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये है तो इंसान, लेकिन इंसान के भेष में ये वहशी परिंदा है, ये दरिंदा है। ये दरिंदा कभी मुसलमान नहीं हो सकता है, ये दरिंदे कभी इंसान नहीं हो सकते, वो कभी साहिब ईमान नहीं हो सकते, वो कभी साहिब ईमान नहीं हो सकते, और ये दरिंदे कभी इंसान नहीं हो सकते। यजीदी लोग हैं ये, लश्करे हुसैन नहीं, और ये जालिम कभी मुसलमान नहीं हो सकते। मजहब इस्लाम ने जुल्म को रोका है, और ये जुल्म अपनों के साथ हो या किसी गैर मुस्लिम भाई के साथ हो। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो अपनी बकरी को, अपने जानवर को किसी हिंदू भाई के खेत में डाल दे चरता रहे, या अगर उसका नुकसान हो रहा हो, सुनो आप वहीं अपने ईमान का इम्तिहान ले लेना। अगर आपकी आंखों के सामने, आखिरी बात बोल रहा हूं, आपकी आंखों के सामने अगर कोई मुसलमान भाई अपनी आंखों के सामने किसी हिंदू भाई की बेटी की लुटती हुई इज्जत देख रहा है, या उसके लुटते हुए जलते हुए मकान को देख रहा है, या उसके नुकसानात को देख रहा है, अगर ये चाहे, इसके पास इतनी वसाअत और सलाहियत है कि अपने हाथों से उस बेटी की इज्जत बचा सकता था, उसका माल जो नुकसान हो रहा था कि अपने हाथों से बचा सकता था, उसकी जान नुकसान हो रहा था, अगर ये चाहता तो अपने हाथों से उसको बचा सकता था। अगर इसने नहीं बचाया, तो ये मुसलमान की शान हो ही नहीं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां हैं, मुल्क में हैं, मुल्की एतबार से मुल्क की शान, आन बान, शान, अभिमान हम हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में रहने वाले लोग हमारे हैं, ये सब हमारे हैं, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने तशख्खुस को, अपने ईमान को, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को बचाते हुए सबों के साथ एक साथ मिलकर के इस मुल्क के अंदर जीने की तालीम मजहब इस्लाम देता है। सब एक साथ रहेंगे, फिर मुल्क की तरक्की होगी। अगर हमारे अंदर फूट पैदा हो जाएगी, हमारे अंदर तदारे पैदा हो जाएंगे, तो मुल्क हमारा कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, उसी शेर से मैंने जो शुरू किया था कि अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, और आए थे चमन में तेरे सैरे गुलशन कर चले, आए थे चमन में तेरे सैरे गुलशन कर चले, संभाल ताहिर जलसा अपना, हम तो अपने घर चले।